दोस्तों, जिनकी आई साइट वीक होने लगती है उन्हें डॉक्टर चश्मा पहनने की हिदायत देते हैं। आप चश्मा पहन तो लेते हैं और आपको दूर का और पास का दिखाई भी देने लगता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पनपने लगते हैं जो आपके खूबसूरत से मुखड़े को बदसूरत बनाने में लगे होते हैं। और जैसे ही आईने में शक्ल देखो, दिमाग अलग खराब होता है। ऐसे में आपके मन में भी कभी कभार ख्याल तो आता ही होगा कि चश्मे को ना पहनूं तो सही होगा क्या। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जमाना काफी आगे निकल चुका है और आज के समय में मार्केट में कॉन्टैक्ट लेंस भी मौजूद है जो आपके चश्मे का ही काम करते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे पहनने के बाद आपको कोई चश्मिश नहीं बोलेगा, डबल बैटरी नहीं बोलेगा और 4 आंखों वाला नहीं बोलेगा। है ना, कितनी कमाल की बात। तो आज की हमारी ये वीडियो भी कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर है। आज हम चलेंगे ऐसी फैक्ट्री के अंदर और देखेंगे कि इस छोटे से कॉन्टैक्ट लेंस को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और इसे बनाया कैसे जाता है। तो चलिए करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को शुरू और देखते हैं इसके पूरे प्रोसेस को फैक्ट्री में जाकर। तो दोस्तों, दुनिया भर में तकरीबन 3 तरह के कॉन्टैक्ट लेंस बनाए जाते हैं, जिसमें सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, रिजिड गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंस और हाइब्रिड कॉन्टैक्ट लेंस मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की, जिन्हें बनाने के लिए एक खास किस्म के प्लास्टिक पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजेल्स, जो मटेरियल वाइज काफी सॉफ्ट होते हैं और पानी को अब्सॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, वो भी अपनी ऑप्टिकल क्वालिटी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। अब जो लेंस इसमें इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं सिलिकॉन हाइड्रोजेल लेंस। इसी तरह से रिजिड गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंस को बनाने के लिए ऑक्सीजन परमिएबल प्लास्टिक पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ज्यादातर सिलिकॉन और फ्लोरीन को मिलाया जाता है। अब इस तरह के कॉन्टैक्ट लेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले लेंस काफी रिजिड होते हैं और इसमें लिक्विड की मात्रा भी काफी कम होती है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें हाइब्रिड कॉन्टैक्ट लेंस की, तो इसे रिजिड गैस परमिएबल प्लास्टिक मटेरियल की मदद से बनाया जाता है। कई मायनों में ये रिजिड गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंस की तरह ही होते हैं। दोस्तों, सिर्फ यही 3 नहीं होते हैं, बल्कि इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग कॉन्टैक्ट लेंस को दुनिया भर में बनाया जाता है, जिसका प्रोसेस लगभग एक ही तरह का होता है। तो अब आपने ये तो जान लिया कि इन सभी कॉन्टैक्ट लेंस में क्या इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये तो अभी सिर्फ थियरी है। चलिए प्रैक्टिकल तो बाकी है और फैक्ट्री के अंदर चलकर देखते हैं कि वहां पर इस खास कॉन्टैक्ट लेंस की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करी जाती है। तो लीजिए, हम आ चुके हैं इस कॉन्टैक्ट लेंस बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर, जहां पर इस बेहद मामूली लेकिन असरदार कॉन्टैक्ट लेंस को बड़े बड़े मशीनों की मदद से बनाया जाने वाला है। दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये सफेद कलर के सिलेंड्रिकल शेप की दिखने वाली ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। दरअसल ये प्लास्टिक के कैप्सूल होते हैं, जिन्हें सबसे पहले यहाँ मौजूद इस वाइब्रेटिंग मशीन के ऊपर लाकर कुछ इस तरह से रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वाइब्रेटिंग मशीन का यहाँ पर क्या काम। ये वाइब्रेटिंग मशीन इन प्लास्टिक के कैप्सूल्स को अपनी वाइब्रेशन की मदद से एक साथ इकट्ठा करती जाती है। अब जैसा कि आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये धीरे धीरे एक फॉर्मेशन को बनाते हुए आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। अब आपको बता दें कि जो ये प्लास्टिक के कैप्सूल होते हैं ना, इन्हें यहाँ पर हाथों का इस्तेमाल करके इधर उधर नहीं किया जाता है। कोशिश की जाती है कि ये बिल्कुल साफ सुथरे रहें और इसीलिए इन्हें मशीन के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। अगर इन प्लास्टिक कैप्सूल में जरा सी भी गलती से गंदगी आ गई ना, तो ये आपकी आंखों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ इस वाइब्रेटिंग मशीन के बगल में एक कैविटी मौजूद होती है और इसी कैविटी में से ये प्लास्टिक कैप्सूल आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर मौजूद रोबोटिक हैंड इन प्लास्टिक कैप्सूल्स को उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, जहाँ पर अब इनके ऊपर कुछ इस तरह से कॉन्टैक्ट लेंस को चिपकाया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद यहाँ पे मौजूद एक और रोबोटिक हैंड इन प्लास्टिक के कैप्सूल्स को, जिनके ऊपर अब लेंस लग चुका है, इन्हें उठाकर आगे साफ सफाई के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर अब ये ब्रश का इस्तेमाल करके इनको बहुत ही अच्छे तरीके से चमकाया जाता है। अब देखिए, ये पूरा प्रोसेस भी काफी देखने लायक होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ मौजूद ये ब्रश मशीन की मदद से तेजी से घूमने लगते हैं और जैसे ही रोबोटिक हैंड प्लास्टिक के कैप्सूल्स को इनके पास लेकर जाता है, ये ब्रश इन्हें झटके से साफ कर देते हैं। यहाँ से अब इन्हें आगे लेकर जाया जाता है, जहाँ पर अब ऑटोमेटिक मशीन की मदद से इन प्लास्टिक कैप्सूल्स के ऊपर के हिस्से को कुछ इस तरह से काट लिया जाता है। अब इसमें मौजूद प्लास्टिक लेंस पूरी तरह से अलग हो चुका होता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट लेंस किस तरह से दिखते हैं और यही वो चीज है जिसे आप अपनी आंखों में लगाकर इस खूबसूरत दुनिया को निहारते हैं और आप कहते हैं कि वाह, चलो यार हमारी आंखें तो बढ़िया हो गई। चलिए खैर बढ़ते हैं इसके अगले प्रोसेस की तरफ, जहां पर अब एक ऑटोमेटिक एयर ब्लोवर मशीन का इस्तेमाल इन कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर मौजूद गंदगी को हटाने के लिए किया जाता है। अच्छे से साफ कर लेने के बाद अब इन कॉन्टैक्ट लेंस को आगे भेजा जाता है, जहां पर इन्हें एक ट्रे में रख लिया जाता है, क्योंकि अब इनकी होने वाली है टेस्टिंग। दोस्तों टेस्टिंग का प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं पर पता चलता है कि ये कॉन्टैक्ट लेंस लोगों की आंखों में लगने लायक हैं भी या फिर नहीं है। इस पूरी टेस्टिंग में कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो इन कॉन्टैक्ट लेंस को लेजर मशीन की मदद से सबसे पहले तो बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, जिसके बाद यहाँ मौजूद एक एक्सपर्ट इन कॉन्टैक्ट लेंस को उठाकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर इसकी अच्छे से जांच करता है और इस बात की संतुष्टि करी जाती है कि इनमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट मौजूद ना हो जो आगे जाकर इंसानों की आंखों को परेशानी में डाल सके। यहाँ तक इन कॉन्टैक्ट लेंस की पूरी क्वालिटी टेस्टिंग पूरी हो जाती है और फिर इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो कॉन्टैक्ट लेंस ने काफी लोगों की जिंदगी को बहुत ही आसान कर दिया है ना? अरे बड़े बड़े चश्मों का भार आंखों में लिए घूम रहे लोगों के लिए ये कॉन्टैक्ट लेंस किसी जादू से कम नहीं है, बड़ा फायदे का सौदा माना जाता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ, जहां पर अब इन कॉन्टैक्ट लेंस की पैकेजिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये इस प्रोसेस का वो चरण है जहां पर इसे बनाने का लगभग सारा काम पूरा हो चुका है। कॉन्टैक्ट लेंस की पैकेजिंग कोई आम पैकेजिंग नहीं होती है, यहाँ पर कई तरह की सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही इसकी पैकेजिंग को किया जाता है। सबसे पहले तो इन्हें इस बड़े से कॉन्टैक्ट लेंस के ट्रे में रखा जाता है और फिर बाद में यहाँ इनके ऊपर एक स्पेशल तरह के लिक्विड को कुछ इस तरह से डाल दिया जाता है। दोस्तों इस लिक्विड के डालने का मकसद ये होता है कि आगे जाकर ये कॉन्टैक्ट लेंस खराब ना हो जाए। यहाँ से अब इन कॉन्टैक्ट लेंस के ट्रे को आगे भेजा जाता है, जहाँ पर अब इन्हें एक छोटे से ट्रे में शिफ्ट किया जाता है। अंत में इनके ऊपर कंपनी की डिटेल के साथ साथ अलग इंपॉर्टेंट डिटेल्स को लगाकर इन्हें लेजर पैकेजिंग की मदद से पूरी तरीके से अच्छे से पैक कर दिया जाता है। यहाँ तक आने के बाद अंत में एक बार फिर से इन कॉन्टैक्ट लेंस की अच्छे से सफाई करी जाती है, क्योंकि इनका साफ रहना आपकी आंखों के लिए बहुत ही जरूरी है, वरना आप अपनी आंखें भी खो सकते हैं। रिस्क नहीं लेने का आंखों के साथ, है ना? दूसरी बार सफाई अभियान चलाने के बाद इन्हें आगे ले जाकर एक हाइजीन चैम्बर में कुछ इस तरह से डाल दिया जाता है। हाइजीन चैम्बर में डालने का कारण बड़ा ही सिंपल है। दोस्तों इन कॉन्टैक्ट लेंस को पूरी तरीके से कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए इन्हें इस हाइजीन चैम्बर में डाला जाता है, जो इन्हें पूरी तरीके से साफ सुथरा ही बनाकर दम लेता है। इस पूरी प्रोसेस के बाद अब इन्हें आखिरकार फैक्ट्री में से ले जाकर मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें अलग अलग ऑप्टिकल सेंटर, आंखों के अस्पताल जैसी जगहों पर सप्लाई कर दिया जाता है आपके लिए। आपने इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को तो देख लिया, आइए अब आपको इस कॉन्टैक्ट लेंस को पहनने के फायदे के बारे में बता देते हैं। जिस तरह से आप चश्मे का इस्तेमाल करके अपनी आंखों को सुरक्षित करते हैं ना, उसी तरीके से इन कॉन्टैक्ट लेंस का भी इस्तेमाल आपके पास और दूर की नजरों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इन कॉन्टैक्ट लेंस को पहनने के बाद ये आपकी आंखों के साथ ही मूव करते हैं, जो आपकी आंखों को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। मार्केट में अलग अलग तरह के कॉन्टैक्ट लेंस मौजूद होते हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से खरीद कर पहन भी सकते हैं। अब चाहे वो बच्चा हो या फिर कोई अडल्ट ही क्यों ना हो, इस तरह के कॉन्टैक्ट लेंस को पहनने के बाद उसे काफी कॉन्फिडेंट फील होता है, क्योंकि अब ना तो उन्हें कोई चश्मिश कहेगा और ना ही कोई डबल बैटरी कहेगा और ना ही चश्मे रखने और गुम होने की समस्या होगी। चश्मा निकालो, साफ करो, फिर उसे पहनो और कानों के पीछे लगाने से कई बार सरदर्द भी होने लगता है ना? काफी टाइम चला जाता है इन सब में। कभी कभार चश्मे के ग्लास पर ठंड के मौसम में नमी आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार के ग्लास में जम जाती है ना, फिर उसे वाइपर से साफ करना पड़ता है, वैसे ही हमें चश्मे को साफ करना पड़ता है। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये था कॉन्टैक्ट लेंस बनाने का प्रोसेस। हम आपको आज लेकर गए कॉन्टैक्ट लेंस बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर, जहां पर आपने शुरू से लेकर अंत तक इस पूरे प्रोसेस को देखा। अगर आप भी कॉन्टैक्ट लेंस के शौकीन हैं तो आपने आज उसे बनते हुए देख ही लिया होगा। तो कमेंट सेक्शन में हमें अपना एक्सपीरियंस लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए हमेशा ही नई नई फैक्ट्री मेकिंग वीडियोस लाते रहते हैं। आपको बस
हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना है और बगल में मौजूद बेल आइकन को दबाना है ताकि आपसे हमारे चैनल की कोई भी आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।